नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार लोगों की जो रुचि है, वो उस बात को जानने में है कि आखिर मोदी सरकार पहलगाम के आतंकियों का ने जो हमला किया था, उसका बदला भारत की सरकार कैसे लेगी? आज 11वां दिन है, 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी और आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं और 11 दिन बाद आज पहली बार मोदी जी को समय मिला है कि वो मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला से मिले। आज 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर ओमर अब्दुल्ला मिलने गए थे। लेकिन कुछ और भी खबरें आ रही हैं, जैसे कि टेलीग्राफ में एक खबर छपी है कि अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था, तो ये कहा गया था कि मौसम खराब हो गया है और इसके चलते उनकी ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसी से जोड़कर एक खबर ये भी आ रही है कि इस पहलगाम के आतंकी हमले के कुछ ही दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड फ्लैग्ड द पोटेंशियल टारगेटिंग ऑफ टूरिस्ट्स, especially those staying in hotels on the outskirts of Srinagar in the foothills of Zabarwan range. Officials in the know said Saturday, यानी कि आज शनिवार को कुछ लोगों ने ये बताया है और ये आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि पहलगाम आतंकी हमले के पहले इस बात को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बात कही थी कि पर्यटकों को शायद उन पर अटैक किया जाएगा, और खासकर वो लोग जो कि आसपास श्रीनगर के होटल्स में रह रहे हैं। And this prompted a heightened security presence in these areas, with top police brass camping in Srinagar to oversee combing operations around Dachigam, Nishat and the adjacent areas. यानी कि श्रीनगर के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। These areas gained attention. Security forces increased patrolling because of a terrorist attack on a construction site in Gangangir, Sonamarg, in October last year, in which 7 people, including a doctor, were killed. And the area is located on the other side of Zabarwan range, overlooking the Srinagar city. Despite a 2-week operation, security forces conducted extensive searches on the outskirts of Srinagar based on the intelligence, but these efforts did not yield any breakthroughs, and the operation was called off on April 22nd. यानी कि कुछ मिला नहीं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कोम्बिंग ऑपरेशन को खत्म कर दिया। और ये कोम्बिंग ऑपरेशन, मजे की बात यह है कि 22 अप्रैल को ही खत्म हुआ, और ये वही दिन था जिस दिन पहलगाम में पर्यटकों को, 26 टूरिस्ट को इस तरीके से मारा गया था। So there was to suggest that terrorists wanted to carry out such nefarious designs during the visit of Prime Minister Narendra Modi earlier last month to flag off the first train from Katra to Srinagar. यानी कि हो सकता है कि इन आतंकियों ने ये मन बनाया हो कि जिस समय प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर की ट्रेन को जब फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उस समय ये आतंकी हमला होता, क्योंकि उनको हेडलाइन में नहीं देखना था किस तरीके की एक ट्रेन शुरू हुई है। लेकिन ये सारी गतिविधियां अब क्या कहती हैं, आज इसके बड़े संकेत पर हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ रिटायर्ड जनरल अशोक मेहता इस समय जुड़ रहे हैं। जनरल मेहता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला तो सवाल ये है कि सर 10 दिन बीत चुके हैं, आज 11वां दिन है। 11वें दिन में ये खबर आ रही है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सरकार को बताया था कि इस तरीके के अटैक्स होंगे जहां पर टूरिस्ट को अटैक किया जाएगा। क्या कहेंगे इस इनपुट पर? और ये तो लगातार बात हो ही रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार ने भी अपनी कमियों को माना ऑल पार्टी मीटिंग में और कहा कि भाई हाँ, चूक हुई थी। तो अब क्या ये बात कहने से क्या आज एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी कटरा से श्रीनगर की ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे थे, शायद वहां पर हमला करने की बात हो सकता है कि आतंकियों के मन में हो? नहीं, दो बातें इसमें, दो पहलू हैं। पहली बात तो जो इंटेलिजेंस का मामला है, वो हमारे देश में एक किस्म का इसकी लैप्सेस और फेलियर का एक इतिहास है। 1962 से लेकर आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें इंटेलिजेंस के ऊपर उंगली ना उठाई गई हो। अब ये भी बात सच्चाई है इसमें कि इंटेलिजेंस एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में आपको जो इंटेलिजेंस, कारगर इंटेलिजेंस है, उसको इंग्लिश में एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इस मौके पर
जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है वो लगता है कि वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बन रहा था जम्मू और कश्मीर आने के लिए, एक तो रेलवे लाइन का उद्घाटन और दूसरा चिनाब का जो पुल बना है, जो एक किस्म की इट्स वन ऑफ द बिग अट्रैक्शंस ऑफ इन द वर्ल्ड, उसका इन दोनों का उद्घाटन होना था। तो ऐसे लगता है कि उस समय एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी कि आतंकवाद ऐसा हमला कहीं ना कहीं कर सकते हैं, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे हादसे के बाद, ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस के बाद गार्ड लोअर हो जाता है, और ये भी लाजमी है कि इस दौरान जो आतंकवादी थे वो सब देख रहे हैं इसको, ये क्या हो रहा है जम्मू और कश्मीर में। सो जब उन्होंने ये टारगेट चुना, और टारगेट ऐसा चुना कि वो काफी दूर इंटीरियर में था, पहलगाम इज गेटवे टू अमरनाथ, और उस इलाके में नॉर्मली सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा के दौरान पे होती है, और उसमें जो सिक्योरिटी लैब्स है, इंटेलिजेंस लैब्स है, वो एकदम जाहिर है। और पिछले 10 दिनों में हर एक जो कमेंटेटर है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसका लेखक has started with this intelligence lapse and failure। और इसलिए ये, जैसे आपने कहा, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के वक्ता का बयान है कि सरकार ने माना है। ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन कि माना कि नहीं माना, मुझे नहीं लगता, लेकिन नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जनरल मेहता कि ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला करने की मंशा हो सकती है इन आतंकवादियों की? क्योंकि उनको पता था कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वहां पर या तो ट्रेन को अटैक कर दो या प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करो। क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जैसे यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है उसकी तुलना में है। ही इज द मोस्ट हाईली गार्डेड मैन ऑफ दिस कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर। ये अभी की बात नहीं है, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, बट स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो हमला प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं, बिल्कुल नामुमकिन, लेकिन हमला उस टाइम पर उसको एम्बैरेस करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को हो सकता था, और इसलिए द विजिट वाज पोस्टपोन। इसका दूसरा पहलू ये है कि आज 11 दिन हो रहे हैं, और जो आतंकवाद, 4 आतंकवाद आतंकवादी थे, उनके बारे में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ फायर हुआ, कहाँ पे मिले या नहीं मिले, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बावजूद कि जम्मू और कश्मीर में, और खासकर उस इलाके में, द बिगेस्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अभी चल रहा है जम्मू और कश्मीर में। तो इससे ये जाहिर है कि ये जो प्लान बना हमले का, ये बड़े एहतियात से बना है, विद ग्रेट केयर, ये टारगेट और इसकी एक्सफिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो आतंकवादी हैं कैसे निकलेंगे, उसका भी बड़ा उम्दा प्लान लगता है बना हुआ है। क्योंकि
भारत को ये इस्टेब्लिश करना और ये प्रूव करना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जिसको पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हमेशा क्रेडिबल एविडेंस बोलता है कि हमें सबूत दीजिए कि हमारा हमला हुआ है। और अभी तक जो पता चला है कि दो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं कि चाइनीज सैटेलाइट फोन उनके पास है विच आर नॉन इंट्रूसिबल। लेकिन पाकिस्तान के साथ इनकी बातचीत हुई है, ऐसा बयान किया जा रहा है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अभी तक 11 दिन में कोई कांटेक्ट नहीं हो, और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जहां तक मुझे मालूम है। मैं बड़े सालों से जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद को देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे मैंने नहीं देखा कि चारों में से 4 अभी गायब लगते हैं और उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसके बारे में बताना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना मुमकिन नहीं है। ये एक पहलू है। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने पाकिस्तान से कहा है कि आप भारत की मदद कीजिए ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पर। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी सबूत मांगेगी और सबूत चाहिए, लेकिन सबूत है या नहीं है, भारत जो जवाबी कार्रवाई भारत ने करनी है वो जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी। और नहीं, लेकिन जवाबी प्रधानमंत्री कार्रवाई तो जनरल मेहता तभी होगी ना जब भारत सबूत दिखा देगा, वरना क्या मुंह दिखाएगा अमेरिका को, क्या मुंह दिखाएगा चाइना को, क्योंकि चाइना ने भी कहा है, फिर उधर से अमेरिका ने भी कहा है। तो क्या अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सबूत दिखाना है कि भाई आप सबूत बताइए कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है? ये पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है, लेकिन बिना सबूत के भी ये जवाबी कार्रवाई होगी। और अगले 4, 5, 10 दिन में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमने आर्मी को, एयरफोर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को खुले हाथ फुल फ्री ऑपरेशनल फ्रीडम दी हुई है टू डिसाइड ऑन द मोड, द प्लेस एंड द टाइमिंग ऑफ द अटैक। और ये हो ही नहीं सकता कि जब हमारे देश में इतना गुस्सा हो और इतना पब्लिक सेंटिमेंट हो कि जवाबी कार्रवाई इसमें नहीं होगी। मेरा अपनी राय ये है, आपने मेरे से ये पूछा नहीं, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि बड़े एहतियात से, विद ग्रेट केयर, ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल तैयार है। एयर एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, ग्राउंड एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। उरी का 2016 में हो चुका है सर्जिकल स्ट्राइक, 219 में पुलवामा के बाद भी हमला हो चुका है। तो पाकिस्तान इस टाइम पर वो बिल्कुल तैयार है, और उसकी जवाबी कार्रवाई में भी बिना नुकसान भारत को, यदि हम उनके ऊपर नुकसान पनिश करेंगे तो काउंटर पनिशमेंट उधर से भी आएगा। नहीं, आज ही की खबर आ रही है सर कि जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, तो उन्होंने ये कहा कि अगर भारत इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई है उसके तहत अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी को मोड़ने के लिए अगर कोई
ढांचा बनाता है तो पाकिस्तान उसे नष्ट कर देगा। इस तरीके की बातें तो पाकिस्तान भी कर रहा है। अवश्य, ये तो पहले दिन से जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की तो उसके बाद जब हमारे एक मंत्री ने कहा कि वी विल नॉट अलाउ ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू फ्लो इन द इंडस रिवर, उसके बाद बिलावल भुट्टो का जवाब आया था। बिलावल भुट्टो पहले विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, अभी सरकार में नहीं है पीपीपी, लेकिन उन्होंने ये बयान किया कि ब्लड विल फ्लो। सो पाकिस्तान ये जो कार्रवाई इंडस वाटर ट्रीटी पर अगर भारत इसके ऊपर अभी तो अबेयंस में रखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा किसी को मालूम नहीं है। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, इसका किसी को मालूम नहीं है कि बट पंजाब और सिंध में चिनाब का पानी उनका एग्रीकल्चर, उनका इकोनॉमी पर बहुत बहुत ज़रूरी उसका इफेक्ट होता है। और इसलिए अगर इंडस वाटर ट्रीटी की का प्रयोग इम्प्लीमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो उसकी जवाबी कार्रवाई, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा। पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। हाँ, नहीं, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान इस समय बेटर प्रिपेयर्ड है, चुप नहीं रहेगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल मोदी जी के सामने अशोक मेहता जी क्या है? क्या मोदी जी के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई सबूत दिखाइए कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था? क्या यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय मोदी जी के सामने? एक चुनौती तो वो है कि इसका एविडेंस होना चाहिए। मतलब एविडेंस होने से भारत का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसमें विदेश में इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और पाकिस्तान के मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ साहब से लेकर ख्वाजा हाफिज और सब ये इसको मंजूर कर चुके हैं कि जब मुजाहिदीन खड़ा हुआ, अमेरिका ने खड़ा करवाया, तो सब पाकिस्तान में हुआ है। तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुआ है। लेकिन उसका वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिश्ता है और इस टेररिज्म के साथ रिश्ता है, ये दो अलग बातें हैं। दूसरी बात, चुनौती जो प्रधानमंत्री के सामने है वो है कि जो भी जवाबी कार्रवाई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, चाहे हवाई इंडियन एयरफोर्स का हमला हो या इंडियन आर्मी का हमला हो, चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, उसको एस्केलेशन यानी कि उसका उसकी वो ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। जो जवाबी कार्रवाई होगी वो जवाबी कार्रवाई कंट्रोल में रहे। और अगर हाथ से निकल गया ये कंट्रोल, फिर वो एक हमेशा चुनौती रहती है। पहले 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान के साथ थे। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का जो रिलेशनशिप था वो बहुत करीबी का रिलेशनशिप था। अभी के दौर में ये ट्रंप 2.0 का रिलेशन मोदी जी के साथ कैसा है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए
ये जरूरी नहीं है कि भारत का हाथ अमेरिका, क्योंकि हमारे अखबारों ने ये ऐसे डिपिक्ट किया हुआ है कि अमेरिका इज सपोर्टिंग इंडिया इंडिया अमेरिका इज सपोर्टिंग नहीं, इंडिया लेकिन जेडी वैंस अगेंस्ट का जो स्टेटमेंट टेरर। है, नहीं बट जनरल मेहता, जेडी वैंस का जो कल का स्टेटमेंट था वो बहुत क्लियर था। उन्होंने कंट्रोल में रहने को पाकिस्तान को भी कहा, उन्होंने भारत को भी कंट्रोल में रहने को कहा। तो आपको लगता है कि, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि आपको लगता है कि जो अमेरिका का रुख है इस पहलगाम अटैक को लेकर, चाहे वो भारत के प्रति हो चाहे पाकिस्तान के प्रति हो, क्या इस बार अमेरिका की वजह से मोदी जी कोई भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक इस बार बिना सबूत के नहीं कर पाएंगे? नहीं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक मैं पहले भी कह चुका हूं, सबूत का इंतजार नहीं होगा। लेकिन अगर सबूत है, हो सकता है कि अभी 11 दिन हो गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि एक दो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उस 2 लोकल कह रहे हैं और 2 फॉरेनर हैं, 2 फॉरेनर पाकिस्तान के हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो सबूत आपके हाथ में है, तो आपकी जवाबी कार्रवाई लेजिटिमेट हो जाती है। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई होगी, और जैसे यूएस करता है, ये जवाबी कार्रवाई होगी, और लेकिन ये एस्केलेशन कंट्रोल में रहेगा, यानी कि ये और ज्यादा उभर ना जाए, क्योंकि दोनों, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी द ग्रेटेस्ट फियर लेकिन has आपके हिसाब always से, been the नहीं nuclear shadow. सर, लेकिन आपके हिसाब से आज 11 दिन बाद भी हम सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज हम पकड़ क्यों नहीं पाए आतंकवादियों को? ये किसकी विफलता है? अब ये तो हम पहले भी शुरुआत में इसका चर्चा कर चुके हैं कि ये जो ऑपरेशन आतंकवादियों ने प्लान किया, इसमें सिर्फ हमले का प्लान नहीं था, लेकिन जो एक्सफिल्ट्रेशन का, एक तो इन्फिल्ट्रेशन है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आए। अब दूसरा इसका फेज है कि कैसे वापस जाएंगे, ताकि वो सबूत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को ना मिले। तो इसमें ये बिल्कुल जाहिर है कि बहुत अच्छा प्लानिंग किया है आतंकवादियों ने, और हो सकता है ये लोग एक्सफिल्ट्रेट हो गए हो, निकल गए हो पाकिस्तान में। अभी 11 दिन हो गए, तो निकल गए होंगे या निकलने वाले होंगे, या अभी कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में है, या कहीं नेपाल में पहुंच गए, कहीं भी जा सकते हैं। ओपन बॉर्डर है ये, पोरस बॉर्डर। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मेहता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके।